लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मौजूद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शायद होंगे, आबाद होंगे, ऐसे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू का टेस्ट नंबर 24 और 24 नंबर टेस्ट का पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं और 25 टेस्ट हम अपलोड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा गैप आएगा क्योंकि पेड क्लासेस का आगाज़ हो रहा है, तो वहाँ पर ज़ाहिर है कि मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें मौजूद हैं, कुछ चीज़ों के मुतालिक तहकीक करनी है। मैं कोशिश करूँगा चैनल पर भी वीडियोस का सिलसिला बरकरार रहे, क्योंकि सब जो स्टूडेंट्स हैं वो एनरोल्ड नहीं हैं। जो एनरोल्ड हुए हैं उनका सिलसिला तो व्हाट्सएप पर चलेगा, लेकिन फिर ये है कि टाइम जिस तरह अब रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो आ रही है, हो सकता है रोज़ाना की बुनियाद पर ना आ सके, लेकिन आएगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि यूँ ही सिलसिला चले, लेकिन अगर ना हो सका तो उसके लिए पेश की माज़रत। मज़ीद आप अपनी तजावीज़ से आगाह कीजिएगा। और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। टेस्ट नंबर 24 का पार्ट 2 टेस्ट नंबर 24 का दूसरा हिस्सा पेश कर रहे हैं। पहले पार्ट में सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 25 तक पेश किए गए और इसमें सवाल नंबर 26 से सवाल नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे। उर्दू अफसाने की रवायत ये किताब है। ये किसकी किताब है जी? ये मिर्ज़ा हामिद बेग की किताब है, लेकिन ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उर्दू अफसाना रवायत और मसाइल ये किताब किसकी है? इमाम इमदाद असर, शम्सुर रहमान फ़ारूकी, मौलवी अब्दुल हक, गोपी चंद नारंग। तो जवाब है जी गोपी चंद नारंग की किताब है उर्दू अफसाना रिवायत और मसाइल। उर्दू अफसाने के मुतल्लिक जानना चाहते हैं और उर्दू अफसाने की रिवायत के हवाले से मालूमात रखना चाहते हैं, तो और आपको अगर इस तरह की मालूमात दरकार है तो ये किताब देखिए गोपी चंद नारंग की। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि गोपी चंद नारंग की और कौन सी किताबें हैं। ज़बान को निशानात का निज़ाम किसने करार दिया? कमीशन के पर्चे में ये सवाल आ चुका है। तो देखें जी, सवाल क्या है कि ज़बान को निशानात का निज़ाम किसने करार दिया? सोसैर ने, गोपी चंद नारंग ने, मुहीउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने, मसूद हसन ख़ान ने। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 है सोसैर। ठीक है जी। कसीदे का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? कसीदे का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? तशबीब, गुरेज, मदहा, दुआ। मेरा मशवरा ये है कि अगर आप कमीशन के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कि असनाफ़ को बगौर पढ़ें और इस कदर पढ़ें कि एक तरह से वो आपको हिफ्ज़ हो जाए, क्योंकि हर टेस्ट में असनाफ़ से कुछ ना कुछ सवालात ज़रूर होते हैं। फिर वो गज़ल के मुतल्लिक़ हों, मसनवी के मुतल्लिक़ हों, बलिहाज़ हैत जो असनाफ़ हैं उनके हवाले से हों, या बलिहाज़ मौज़ू जो असनाफ़ हैं उनके हवाले से हों, या नस्ली असनाफ़ के हवाले से। बहरहाल सवालात होते हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जब मैं ये नोट्स भी देता हूँ असनाफ़ के और पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ कि ये बुनियाद है, ठीक है, तो इस बुनियाद को ज़हनशीन करें, इस तरह समझ कर पढ़ें कि फिर कभी ना भूलें। मैंने असनाफ़ की वीडियोस बनानी शुरू की थी, अपलोड भी की, लेकिन आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आया। मैंने कहा छोड़ें जी, वहाँ पर मेहनत क्या करना जहाँ पर कोई रिस्पांस ना हो। तो जिन वीडियोस पर रिस्पांस आ रहा है वो मैं बना रहा हूँ, ठीक, जिन वीडियोस पर नहीं आता वो मैं बनाना छोड़ देता हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा कमाई का ज़रिया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाय प्रोफेशन प्रोफेसर हूँ और ये मुझे दिली सुकून मिलता है ये काम करते हुए। लेकिन दुनिया का कोई भी काम आप करते हैं तो उसके लिए आप चाहते हैं कि आपको रिस्पांस दिया जाए। ये मेरी जॉब नहीं है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 1 साल भी वीडियोज़ अपलोड ना करूँ तो मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन चूँकि मुखलिस सब्सक्राइबर्स, मुखलिस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इस चैनल के तवज्जुह से, बहुत से ब्लाइंड स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस हवाले से होती है कि वो मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर यूट्यूब हमारे लिए एक तरह से बेकार है। जब हम इस तरह की वीडियोस होती हैं, लोग असातिज़ा बोर्ड पर लेक्चर दे रहे होते हैं या म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा होता है और फिर लेक्चर होता है तो हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आपकी वजह से आप वॉइस ओवर करते हैं तो हमें समझ आते हैं। तो बस मैं इस हवाले से ये खुशी महसूस करता हूँ और आप सब मेरे लिए कीमती हैं, क्योंकि आप चैनल पर आते हैं, आप सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप अच्छा रिस्पांस देंगे तो ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो कसीदे का पहला हिस्सा जो है वो जी वो कहलाता है तशबीब। आप मुझे कमेंट्स में बताइए तशबीब से क्या मुराद है। किताबों के नाम देखिए, मतनी तनकीद, गालिब का सफ़र कलकत्ता और कलकत्ते का अदबी मुआरका, और एक और किताब है तीसरी किताब गालिब और शाहान तैमूरिया। ये तमाम किताबें, ये तीनों किताबें किसकी हैं? अब्दुल सलाम नदवी, ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां,
ख्वाजा हसन निज़ामी या खलीक अंजुम। खलीक अंजुम की किताबें हैं मतनी तनकीद, गालिब का सफ़र कलकत्ता और कलकत्ते का अदबी मुआरका, गालिब और शाहान तैमूरिया। खलीक अंजुम को और किस हवाले से आप जानते हैं, मुझे ये भी बताएं। शेर देखिए जी, कह रहा है मुझसे ए जुयाए इसरारे अज़ल, चश्म दिल वाहो तो है तकदीर आलम बेहिजाब। क्या बात है, क्या बात है जी। इकबाल का ये शेर देखिए, जब प्रोफेसर हमें क्लास में पढ़ा रहे थे और हम क्लास में सुन रहे थे, उन्होंने जो मंजर कशी की थी तो बस क्या बात। तभी हमने जाना कि जो चीज़ उस्ताद से सीखी जा सकती है ना, वो किताबों से नहीं। हालांकि हमारे पास किताब मौजूद थी, इस वक्त भी मेरे सामने मेरे कुतुब खाने में मतालिब कलाम इकबाल उर्दू मौलाना ग़ुलाम रसूल मेहर साहब की किताब मौजूद है। उसमें तशरीह मौजूद है हर एक शेर की। लेकिन जो उस्ताद साहब ने, जो प्रोफेसर साहब ने हमें जिस तरह समझाया, डॉक्टर साहब ने जिस तरह हमें उस शेर को हमारे सामने खोला, वजाहत की, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। तो वो ये शेर देखिए, ये पूछा जा रहा है कि ये शेर उनकी किस नज़्म का शेर है। हिमालय का, जवाब शिकवा का, खिज़र राह का या इब्लीस की मजलिस शुरा का। दुरुस्त जवाब है जी, ये शेर है खिज़र राह का। ओके, आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है। आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। इकबाल के इस शेर में कौन सी सनत, शेरी सनत पोशीदा है, शेरी खूबी कौन सी मौजूद है। ऑप्शंस में से देखिए, ज़रूर आप समझ गए होंगे, तलमी मौजूद है। तलमी इशारा करना किसी भी तारीख़ी वाक़े, तारीख़ी शख्सियत या इस हवाले से। तो आप ये देखिए, आग है औलाद इब्राहीम, इब्राहीम ठीक, नमरूद है, आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है। नमरूद भी ज़ाहिर तारीख़ का एक हिस्सा है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी तारीख़ की का रोशन बाब हैं। ठीक है, तो इस हवाले से ये शेर भी मशहूर है हर हवाले से। और इस शेर के मायने की तरफ अगर आप जाएंगे तो फिर तो आप एक गहरे समंदर का समझें कि उस गहरे समंदर में चलते जा रहे हैं और नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी और मानी का एक जहान पोशीदा है इसमें। तो जी इसमें तलमी है, ठीक है। जैसे गालिब ने कहा, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो बिल्कुल इस तरह इब्ने मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो तारीख़ी शख्सियत की तरफ इशारा है। इकबाल की नज़्म खिज़र राह का बंद, सरमाया व मेहनत किस मुल्क के इनकलाब से मुतासरा तख्लीकी वारदात है। यानी खिज़र राह का जो बंद है जिसका उन्वान है सरमाया व मेहनत, तो ये किस मुल्क के इनकलाब से मुतासर होकर ये लिखा गया। इनकलाब हिंदुस्तान, इनकलाब अफ़गानिस्तान, इनकलाब रूस या इनकलाब ईरान। दुरुस्त जवाब है जी इनकलाब रूस। अच्छा, मुझे कमेंट में एक किसी सब्सक्राइबर ने पूछा कि सर आप मुझे बताइए कि आपने कहा कि गालिब ने 4 उर्दू कसायद लिखे हैं और अब जब आप ये बता रहे हैं इस वीडियो में कि 64 कसायद हैं गालिब के और वो तो फ़ारसी कसायद हैं, तो अब आपसे पूछा गया कि गालिब के कसायद की तादाद क्या है। ऑप्शंस में देखिए 4 है, नहीं है ना, 64 है। यानी पूछने वाला उसने हालांकि फ़ारसी नहीं लिखा उस फ़ारसी का लफ्ज़ नहीं लिखा उस पूरे सवाल में, लेकिन उसके बावजूद उसने ये पूछा है, ठीक है, कि बताइए कि उस गालिब के कसायद की तादाद क्या है। तो अगर 64 का है तो अंडरस्टूड है, समझ जाएं कि ये फ़ारसी कसायद की बात हो रही है, गालिब के कसायद की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन से ही तय करते हैं दुरुस्त जवाब क्या होना चाहिए इसका। ऐसे अल्फाज जो सूरत व शक्ल में मुशाबा हों लेकिन मानी के एतबार से मुख्तलिफ हों, उनका इस्तेमाल शेरी इस्तिलाह में क्या कहलाया जाएगा। शक्ल में, सूरत में तो एक जैसे लगते हों लेकिन उनके मायने अलग हों, ऐसे अल्फाज वो कौन सी सनत है, कौन सी शेरी सनत से मुतल्लिका होते हैं वो अल्फाज। तशबीह, तजनीस, रियायत लफ्ज़ी या शुतर गुरबा। तो दुरुस्त जवाब है जी तजनीस, तजनीस। फ़हरिस्ते असनादे महुला से क्या मुराद है। हवाशी, तालीक़ात, ज़मीमाजात या किताबियात। दुरुस्त जवाब होगा किताबियात। इस हवाले से आप मेरे एक पढ़े लिखे दोस्त हैं और काबिल दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि जी हवाशी के हवाले से कहते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च की और मैंने मालूम किया तो मुझे किताबियात ही दुरुस्त लगा। आप मज़ीद बताइएगा इस हवाले से कि आपने कहीं पर इस तरह का कुछ पढ़ा है, कोई तस्दीक किसी किताब से आप कर सकते हो तो बताइएगा।
डिस्क्रिप्शन लाजमन देखिएगा। कल एक सवाल था जिसमें बताया गया था कि भाई जो कौन है भाई, हमारे मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब, उनका इंतकाल जो है वो दिल्ली में हुआ। दिल्ली में नहीं हुआ था, लाहौर में हुआ था। डिस्क्रिप्शन में मैंने तस्दीक कर दी थी। आपसे कहता हूँ हमेशा, तो एक मौजूद सब्सक्राइबर ने कहा कि सर आपने दिल्ली बताया जबकि वो लाहौर में उनका इंतकाल हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब आप डिस्क्रिप्शन मुलाहिज़ा कीजिए, वहाँ पर तस्हीह मैं कर देता हूँ। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक ह्यूमन एरर के तौर पर हो जाती है, ठीक है, तो मैं उसको एक दिन के बाद भी, 2 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं, अगर बाद में मुझे पता चला तो फिर मैं कर देता हूँ। बहरहाल, तो जब भी कोई भी वीडियो देखें, अपलोड होने के बाद आप उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको लाजमन पढ़ा कीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इम्तियाज़ अली ताज और हफीज़ जालंधरी सन 1900 में पैदा हुए। हफीज़ जालंधरी का इंतकाल 1982 में हुआ। इम्तियाज़ अली ताज का इंतकाल कब हुआ? 1952, 1960, 1970, 1982। दुरुस्त जवाब है जी 1970 में इम्तियाज़ अली ताज का इंतकाल हुआ। कैसे हुआ ये आपसे कल पूछा था और आपने दुरुस्त जवाब दिया था कमेंट्स में। अच्छा, ये स्टेटमेंट है, राय है, देखें किसकी है जी। उन्हें उर्दू पर वही दावा पहुंचता है जो अरस्तू को फ़लसफ़े और मंतक पर है। ख़ान आरज़ू के मुतल्लिक़ ये राय किसकी है? ख़ान आरज़ू के बारे में ये किसने कहा कि ख़ान आरज़ू को उर्दू पर वही दावा पहुंचता है जो अरस्तू का फ़लसफ़े और मंतक पर है? मीर आज़ाद, राम बाबू सक्सेना या मीर हसन? दुरुस्त जवाब है जी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ख़ान आरज़ू के बारे में ये कहा। अच्छा, एक और स्टेटमेंट है कि उर्दू में जो कुछ है मिर्ज़ा सौदा हैं। अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदा गोई को ज़ेर बहस लाना फजूल होता। ये कौल किसका है? ये कौल किसका है? अज़ीज़ अहमद का है, इमाम इमदाद असर का है, एहसन फ़ारूकी का है या अनीस नागी का है? दुरुस्त जवाब है जी इमाम इमदाद असर ने कहा कि उर्दू में जो कुछ हैं वो मिर्ज़ा सौदा हैं। मिर्ज़ा सौदा के हवाले से, उनकी अज़मत के हवाले से ये राय बड़ी अहमियत की हामिल है। मुझे बताइए इमाम इमदाद असर की कौन सी किताब का तज़किरा बार बार होता है, तनकीदी नौइयत की किताब है, और कौन सी किताब है? किस शायर को मीर तकी मीर का अदबी माशूक कहा जाता है? एक शेर में उन्होंने इसका इजहार किया था। माशूक जो अपना था बाशिंदा दक्कन का था। अब तो समझ गए आप लोग। अमीर खुसरो, वली दक्कनी, मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा सौदा। वली दक्कनी दुरुस्त जवाब है। दस्तोबाज बशिकस्त से किस शायर ने अपनी तारीख़ वफ़ात ख़ुद निकाली? ख़ुद किसने तारीख़ वफ़ात निकाली? गालिब, मोमिन, हाली, शेफ्ता? दुरुस्त जवाब है मोमिन ख़ान मोमिन ने अपनी तारीख़ वफ़ात ख़ुद निकाली दस्तोबाज बशिकस्त से। उर्दू शायरी में पर्दा नशी का इस्तारा किस शायर ने वज़ा किया? किस शायर ने पर्दा नशी का इस्तारा वज़ा किया? जुर्रत, ज़ौक़, मोमिन, दर्द? दुरुस्त जवाब है जी मोमिन ख़ान मोमिन। उर्दू की बदनाम तरीन मसनवी किस मसनवी को कहा जाता है? आपको ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं ज़हर इश्क को बदनाम तरीन मसनवी कहा जाता है। लेकिन मैंने पिछली बार भी पूछा था, फिर पूछ रहा हूँ, मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्यों बदनाम तरीन मसनवी कहा जाता है और ये मसनवी किसने लिखी है? कसीदा तज़हीक रोज़गार किस शायर ने लिखा? तज़हीक रोज़गार, ये पढ़कर तो बताइए मुझे, कमेंट्स में बताइए कि सर हमने ये पढ़ा है। हमेशा से नाम सुनते हैं, मारूज़ी कुतुब में ये नाम आता है, लेकिन इसमें है क्या? नाम से तो बड़ी खासे की चीज़ लग रहा है। तज़हीक रोज़गार महंगाई के हवाले से क्या? पढ़िए और मुझे बताइएगा कमेंट में। अगर आप में से कोई हिम्मत करे और पढ़े तो वो ज़रूर बताएं। तो जी ये किसका है? ये सौदा का है। ज़ौक़, गालिब, इंशा और सौदा के ऑप्शंस मौजूद हैं, तो दुरुस्त जवाब है जी मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। अच्छा, उर्दू के उस शायर का नाम क्या है जिसने पहली बार मसनवी में अखलाकी और कौमी मसाइल को बयान किया? मीर हसन, मौलाना हाली, मुसहफ़ी, क़ाइम चांदपुरी? दुरुस्त जवाब है जी मौलाना हाली। मुझे बताइए किस मसनवी में उन्होंने ऐसा किया? आब कौसर, रूद कौसर, मौज कौसर, ये 3 मारूफ़ किताबें हैं। बताइए ये किताबें किसने लिखी हैं? पतरस बुखारी, शौकत थानवी, अबुल कलाम आज़ाद, शेख मोहम्मद इकराम? दुरुस्त जवाब है ये किताबें हैं जी शेख मोहम्मद इकराम की। आब कौसर, रूद कौसर, मौज कौसर। मखज़न निकात क़ाइम चांदपुरी का तज़किरा है, मैंने आपको बता दिया।
लिखा हुआ है लुग़त है, तज़किरा है, अफ़सानवी मजमूआ है या दास्तान है। इससे पहले कि ऑप्शंस पर आते मेरी ज़बान से निकल गया कि ये तज़किरा है, तो जी पूछना, इसकी सिन्फ़ ही पूछना था इस हवाले से, लेकिन आपको पता चल गया और पता था आपको। मुझे बताइए ये कब लिखा गया? मसनवी मुरादुल मुहिब्बीन में मुराद शाह लाहौरी ने क़िस्सा चहार दरवेश के कितने दरवेशों के क़िस्सों को मंजूम किया है? एक तो आपको पता चल गया इस मसनवी में क्या है, ठीक है। क़िस्सा चहार दरवेश जो मीर अमन ने बागो बहार की सूरत लिखा, ठीक है, या तहसीन ने लिखा। तो अब इस मसनवी में इस किस्से को मंजूम सूरत में पेश किया गया है, लेकिन पूछा जा रहा है कि कितने दरवेशों के किस्सों को मंजूम किया गया है, 1, 2, 3 या 4? एक दरवेश के किस्से को मंजूम किया गया है इस मसनवी में। मुराद शाह लाहौरी ने यह कारनामा सर अंजाम दिया है। किताबों के नाम देखिए, शमए महफिल, आहे सर्द, नालाए दर्द, वारदात और इल्मुल किताब। ये किसकी तसनीफ़ात हैं? ये जी ये हैं ख्वाजा मीर दर्द की। उनके वालिद भी शेर कहते थे, शायर थे, सूफ़ी थे। उनका नाम क्या था? नासिर अंदलीब, शाह गुलशन, इलाही बख्श या मीर असर दहलवी? दुरुस्त जवाब है जी नासिर अंदलीब वालिद थे ख्वाजा मीर दर्द के। मीर दर्द कहाँ पैदा हुए, उनका इंतकाल कब हुआ, और अगर सने पैदाइश और सने वफ़ात मालूम है तो वो भी ज़रूर बताएं। अच्छा, हमारे चैनल पर 2 वीडियोस मुकम्मल मौजूद हैं जिसमें 80 से ज़ायद अदीबों के सने विलादत और सने वफ़ात मौजूद हैं और मुस्तनिद, ठीक है, हवालों समेत। तो आप जाएं और देखें जाकर। अगर आपको टेस्ट पास करना है तो ये 2 वीडियोस आपके लिए इंतहाई कारआमद हो सकती है। मेहनत कीजिए जी, मेहनत का नेमल बदल कुछ भी नहीं है। शॉर्टकट ना ढूंढिए कि अच्छा नोट्स मिल जाएं तो वहाँ से देख लें, अच्छा कोई मारूसी किताब मिल जाए तो क्या तारीख़ी किताबों को पढ़ें, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोशिश करें जितना मुताला हो सकता है। अच्छे चैनल्स अगर दूसरे भी हैं तो उन पर भी जाएं, उनको भी देखें, उनको भी सुनें, वहाँ पर भी लाइक कमेंट करें, ठीक है। जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसे सपोर्ट कीजिए। जो भी आपके लिए जो भी अच्छा काम, अच्छी चीज़ आप तक पहुँचा रहा है वो एटलीस्ट ये डिज़र्व करता है कि उसको सपोर्ट किया जाए। जो भी उस्ताद साहब हैं, जो भी प्रोफेसर साहब हैं, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए। अच्छी बात नहीं कह सकते तो बुरी बात मत कीजिए, ठीक है। कल मैंने कहा था कि 12 बजे रात के बाद 10 तारीख़ को, 10 फरवरी को 12 बजे के बाद भी अगर किसी ने रब्ता किया दाखिला के लिए तो उसका दाखिला नहीं होगा। तो एक साहब ने कमेंट किया, मैंने अप्रूव तो नहीं किया, खामखा उन्होंने वक्त को ज़ाया किया कमेंट करके, क्योंकि उनका अप्रूव तो हुआ नहीं और किसी को ज़ाहिर भी नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको ख़ुद बता रहा हूँ ताकि वो भी अगर मोहतरम सुन रहे हैं तो सुन लें। उन्होंने कहा अच्छा ये क्या अजीब अहमकाना तरीका है कि किसी को देर से पता चले। तो भैया ये आपने सिलसिला शुरू किया है, मैं आपका मुलाजिम हूँ, या आप क्या समझ रहे हैं कि मेरे लिए लाज़िम है आपको पढ़ाना? ये क्या बात हुई भाई? जो किसी बंदे के तसर्रुफ़ में जो चीज़ होती है, जैसे मैं बैच शुरू कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी विश से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने एक उसूल बनाया हुआ है कि इस उसूल के मुताबिक जो भी दाखिला लेगा तो वो ठीक है, वरना नहीं। इसमें अहमकाना बात कहाँ से आ गई? तो देखें, आप एमए किए हुए हैं, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। तो बाज़ औक़ात पढ़े लिखे लोग, बहुत ज़हीन लोग फ़ेल हो जाते हैं इम्तिहानात में। मैं हैरान होता हूँ कि क्यों फ़ेल होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वजूहात भी हो सकती हैं इंसान की कि आपने कभी, इवन प्राइमरी का जो उस्ताद है आपका, वो भी वही इज़्ज़त डिज़र्व करता है जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डिज़र्व करता है। इज़्ज़त दीजिए ताकि इज़्ज़त आपको मिले और अच्छी बातें फैलाइए, ये नेकी होती है जी। असातिज़ा के साथ अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो ये जो लक जिसे आप कहते हैं, वो लक इन्हीं असातिज़ा की दुआओं से बनती है। इन्हीं असातिज़ा और आपके बड़ों की दुआओं से आप आगे बढ़ते हैं। तो दुआओं का दरवाज़ा जो है वो कोशिश करें कि आपके लिए हर तरफ से खुला हो। हमारी दुआएं उस जो कमेंट उन्होंने किया उसके लिए भी, उस तालिब इल्म के लिए भी कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आप की मेहनत का सिला आपको बेहतरीन मिले। उस्ताद के दिल से दुआएं निकलती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर कोई इस तरह की चीज़ हम डिज़र्व नहीं करते, इस तरह की पढ़ते हैं तो अफसोस होता है, दुख भी होता है। तो प्लीज़ ये ना करें, अच्छी चीज़ करें ताकि आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए, अच्छी दुआओं में याद किया जाए। अल्लाह पाक अब सबको कामयाब करे, ठीक है जी। तो आखिर में बढ़ रहे हैं। ताजुल मलूक और गुल बक़ावली किस मारूफ़ मसनवी के किरदार हैं? ताजुल मलूक और गुल बक़ावली किस मारूफ़ मसनवी के किरदार हैं? मामलाते इश्क, गुलज़ार नसीम, फ़रेब इश्क या आलम ख़याल? दुरुस्त जवाब है जी गुलज़ार नसीम के किरदार हैं। मुझे बताइए कमेंट में कि गुलज़ार नसीम जो लखनऊ की, दबिस्तान लखनऊ की नुमाइंदा मसनवी है, वो
किसने लिखी है, शायर कौन है और उस मसनवी की सबसे बड़ी खूबी क्या है। दूसरी अहम बात, मुझे आप ये बताइए कि मामलात इश्क किसकी मसनवी है, फ़रेब इश्क किसकी मसनवी है और आलम ख़याल किसकी मसनवी है। चलें जी, आज छोटा सा टेस्ट है आपके लिए, बताइए। आखिरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि 20 मिनट तक वीडियो को हम कंप्लीट करें और आप बर्दाश्त करें, शुक्रिया आपका। दीवाने गालिब को किस मुसव्विर ने मुरस्सा किया? उन्हें उनके फ़न के एतराफ़ के तौर पर मुसव्विर मशरिक़ भी कहा जाता है। देखिए जी, ये नया सवाल है कि नहीं है, मुझे बताएं। आप कहते हैं सर ये तो मारूज़ी सवालात हैं, ये तो गाइड्स में मिल जाते हैं। चलें जी, मुझे बताएं किस गाइड में या किस तरह की किताबों में ये सवाल है। अगर है तो बड़ी अच्छी, वो किताब अच्छी होगी जी, यकीनी तौर पर। बहरहाल मैंने किसी और किताब में पढ़ा था, किसी बड़े अदीब की किताब में पढ़ा था। तो दीवाने गालिब को बताइए जी, किस मुसव्विर ने मुरस्सा किया? मुरस्सा किया से क्या मुराद है, ये भी बताइएगा। शाकिर अली, संदीप कुमार, अब्दुर्रहमान चगताई, सादकैन। दुरुस्त जवाब है जी अब्दुर्रहमान चगताई ने दीवाने गालिब को मुरस्सा किया और उन्हें ही मुसव्विर मशरिक़ का ख़िताब दिया गया। उन्हें कहा जाता है मुसव्विर मशरिक़। कलाम में एक लफ्ज़ की मुनासिबत से दीगर अल्फाज लाना, मिसाल के तौर पर कैसे? बाग का ज़िक्र हो तो फूल, दरख्त और सब्ज़ा वगैरह का ज़िक्र करना। बताइए कि अगर किसी शेर में इस तरह के अल्फाज हों और उनसे मुतल्लिक़ा इस तरह के अल्फाज आ जाएं तो उस सनत को, उस शेरी खूबी को क्या कहते हैं? इहाम, इस्तारा या मरातुल नज़ीर या तलमी? दुरुस्त जवाब है जी मरातुल नज़ीर। मरातुल नज़ीर कहते हैं कि जब एक चीज़ का ज़िक्र हो तो उसकी निस्बत दूसरी चीज़ों का भी ज़िक्र हो। इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट हुई, मुकम्मल हुई। 24 मुकम्मल टेस्ट यानी 48 वीडियोस इस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं और ये कम नहीं है, विदाउट एनी चार्जेस, एनी काइंड ऑफ कॉस्ट आप तक ये अवेलेबल हैं, फ्री में अवेलेबल हैं। नेट आपके पास मौजूद है अगर, तो इन वीडियोस को देखिए, इन पर कमेंट कीजिए। कोई सवाल है तो सवाल पूछिए मुझे। अगर आपको फ़ायदा हो, थोड़ा सा भी लगे आपको कि फ़ायदा हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद कीजिए। अल्लाह पाक आप तमाम मेहनत करने वालों को शाद रखे, आबाद रखे और आपने जो मंजिल सोची हुई है कि इस मंजिल पर पहुंचना है, लेक्चरार बनना है, अल्लाह पाक आपकी ये आरज़ू पूरी करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।